उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उत्तराखंड के धधकते जंगलों से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के कहर के साथ साथ वनाग्नि की घटनाओं में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। विभागीय स्तर पर इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, जो वनाग्नि की घटना है इनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये फॉरेस्ट फायर सीजन होता है। अब जिस तरह से गर्मी बढ़ती है उस तरह से आग की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। मसलन अभी तक इस पूरे सीजन में 674 घटनाएँ हुई हैं, जिसमें 47 अलर्ट हमें आज ही आए हैं, जिनमें 7 लार्ज फायर हैं और लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि जिस तरह हमने विगत वर्ष एक नीति बनाई थी जिसमें जन सहयोग से किस तरह इस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए हमने हर ग्राम सभा में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। उसी के तहत आज जो 472 जो हमारी ऐसी जगह चिन्हित की गई थी जहां फॉरेस्ट फायर की केस हिस्ट्री ज़्यादा है, ऐसी जगह पर हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान के अध्यक्ष में बना दिए। ग्राम प्रधान जी इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें जन सहभागिता के माध्यम से भी हम रिस्पांस टाइम कम करके आप पे काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनी और पहली बार आपदा मद से तत्काल धन आवंटन भी किया गया ताकि त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो 674 घटनाओं में जो तकरीबन हमारा है वो 794 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन प्रभावित हुई है और जो 27 लाख के आसपास का कुल नुकसान आंका गया। विगत वर्षों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी 26% है और जब तो प्रभु की कृपा से फॉरेस्ट फायर सीजन ख़त्म होने को है तो गनीमत ये है कि विगत वर्षों के मुकाबले काफ़ी कंट्रोल है और अभी 26% ही लास्ट ईयर के मुकाबले फॉरेस्ट फायर की घटना का नुकसान हमें आंका गया है। 3 लोगों की मौत भी हुई है, एक पिथौरागढ़ डिवीज़न में और 2 आपको ध्यान होगा पौड़ी में कुछ दिल्ली से कुछ दोस्त आए थे और जंगल में वो अपना खाना वाना पका रहे थे, उसी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के आंकड़े अभी ऐसे नहीं है कि बहुत हों, लेकिन फिर भी हम लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसीलिए जहाँ जहाँ घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं वहाँ से अगल बगल की डिवीज़न से मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। सर, आप ये कह रहे हैं कि आपके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग स्तर पर आपने कमेटी भी गठित की है और गंभीरता से इनको कंट्रोल करने के लिए आपने अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये जो घटनाएं सामने आई हैं इनके पीछे की मुख्य वजह हम क्या मान रहे हैं? देखिए, मुख्य वजह तो आप कहीं भी देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा कारण यही है कि स्थानीय लोगों की जागरूकता का अभाव और कहीं घास जलाने की घटनाएं के कारण कहीं कुछ लोगों की जो एक खुरापाती तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखें जिस गति से बढ़ी है, क्योंकि उस पर भी हमने सजा का प्राविधान किया और बहुत सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारा जो कंट्रोलिंग रूम है, जिले के कंट्रोलिंग रूम और जो हमारा हेड ऑफिस का कंट्रोलिंग रूम है, लगातार वो इस पर नज़र रखे हुए हैं और मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर के स्थिति जो है अभी कोई भयावह नहीं हो पाई और इस पर हम लोगों ने काफ़ी अंकुश बनाए रखा है। इसको हम राहत के रूप में देख सकते हैं, चूँकि आप स्वयं गंभीर हैं, विभागीय अधिकारियों को आपने दिशा निर्देश दिए हैं और अलग अलग कमेटी भी गठित की हैं। क्या हमें बता पाएंगे कि किन क्षेत्रों में ये वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा सामने आई हैं? देखिए, जैसे बेहतर अल्मोड़ा है, लैंसडाउन है, हल्द्वानी का इलाका है, इन जगहों में ज़्यादा इस समय लार्ज फॉरेस्ट फायर आज हम लोगों को सूचनाएँ हैं और उसको लगातार हम लोग वनाग्नि पर प्रभाव किस तरह से उसको रोकने की कार्यवाही में लगातार हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि एक्स्ट्रा फोर्सेज दी गई हैं, अगल बगल के रेंजर्स को उन रेंजों में पोस्ट कर दिया गया है जहाँ पर आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और ताकि ज़्यादा मॉनिटरिंग भी हो सके और सुपरविजन ज़्यादा अधिकारी वहाँ पर कर सकें और उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सर, आपको लगता है कि निकट भविष्य में हम जन जागरूकता पर ज़्यादा फोकस करें तो इस तरीके की घटनाएं कम होंगी या इनमें हम कहीं ना कहीं नियंत्रण कर सकेंगे? देखिए, कोई भी आपदा पे अगर आपको प्रभावी अंकुश लगाना है तो उसमें जन सहभागिता बहुत जरूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी साफ कहना है कि बिना जन सहभागिता के आप जो आपदाओं पर
विजय नहीं पा सकते। और ये क्योंकि आज फॉरेस्ट में सबसे बड़ी बात है, हमको बहुत जल्दी फॉरेस्ट में कहीं पे आग लगी है उसकी सूचना मिल जाती है, लेकिन जब तक हम टीम डिप्लोर करते हैं, टीम के वहाँ पहुँचते पहुँचते आग विकराल रूप लेती है। तो इसीलिए रिस्पांस टाइम को घटाना हमारी प्राथमिकता थी और उसको बिना जन सहभागिता के नहीं घटाया जा सकता। इसीलिए जन सहभागिता के माध्यम से हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये मान लें कि आने वाले समय में ये जो घटनाएं वनाग्नि की सामने आ रही हैं, इन पर पूरी तरह से हम अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि रिस्पांस टाइम जो है वो कम हुआ है और इससे हम कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। देखिए, जो हम लोग दूरगामी सोच के साथ बना रहे हैं, इसी में एक स्टेप हमारा ये भी है कि हम जहाँ जहाँ घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बनवाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर ज़मीन का मॉइस्चर लेवल बढ़ जाए और आग फैलने की गति भी कम हो जाए। इसके अलावा हमने भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जो और हमको जो वर्तमान तकनीक के हिसाब से बेहतर उपकरणों के माध्यम से भी हम इस पर अंकुश लगा सकें। वो प्रोजेक्ट और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी हमको प्रोजेक्ट में स्वीकृति मिल जाएगी, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत एक प्रभावी ढंग से वनाग्नि क्षेत्र का लगातार घटा सकें। और मैंने आपसे जिस तरह कहा कि विगत वर्ष के मुकाबले पिछले वर्ष भी और वर्षों के मुकाबले करीबन 50% ही फायर फायर केसेस हुए थे, जब हमने जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का सहयोग लिया और जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश की। और इस वर्ष मैंने आपको कहा कि अभी तक विगत वर्षों के मुकाबले 26% ही विगत वर्ष के मुकाबले 26% नुकसान हुआ है। तो धीरे धीरे हम इसको और कम करने के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट 72% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, तो छुटपुट घटनाएं तो होंगी, लेकिन एक बड़ी घटनाएं न हो, इसको लेकर के हम लोग निश्चित रूप से एक लंबी सोच के साथ काम कर रहे हैं। सर, बस अंत में चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। अगर हम जनहानि की बात करें और अगर हम वन्य जीवों के जान के नुकसान की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के सहयोग से आधुनिक तकनीक का हम उपयोग करके इस तरह की जो वनाग्नि की घटनाएं हैं इनको पूरी तरह से हम कंट्रोल कर सकें। जैसे रिस्पॉन्स टाइम आपने कम किया है, तो क्या हम ये मान लें कि वन्य जीव हों या जान माल का नुकसान हो, इसको आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि बहुत कम हो जाएगा? मैंने आपसे कहा निश्चित रूप से, आज भी मैंने आपसे कहा कि विगत अगर वर्षों के मुकाबले आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएं तो विगत वर्षों के मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं। यानी कि हमने प्रभावी सफलता पाई है वनाग्नि को रोकने में। कुछ प्रभु का भी साथ रहा कि लगातार बारिश आती रही, जिस कारण भी घटनाएं रुकी, लेकिन इसको केवल भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि जो दूरगामी वनाग्नि प्रबंधन नीति जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम लगातार आगे बढ़कर उसको क्रियान्वयन करके इस पर एक प्रभावी अंकुश लगाने का हम लोगों का जो प्रयास है निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में एक प्रभावी नियंत्रण वनाग्नि की घटनाओं पर वो करने वाले हैं। अपने कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।